वर्ल्ड इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तमाम आने वाले यूज़र्स को मोहम्मद वसीम मिर्ज़ा की जानिब से खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ज़मीन की गहराई में मौजूद कुछ अहम इंकशाफात के बारे में। अगर ज़मीन को खोदा जाए तो हम कितनी गहराई में जा सकते हैं, ये हैरानकुन रिपोर्ट आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, अपने अंदर क्या रखती है? अगर ज़मीन को खोदा जाए तो हम कितनी गहराई में जा सकते हैं और इसकी गहराई में हमें क्या मिलेगा? मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें। आए आज इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ज़मीन की अब तक की गहराई रूस के जज़ीरे नुमा हिस्सा पेनिनसुला कोला में मौजूद है, जहाँ एक 7.5 मील गहरा गड़ा मौजूद है, जिसे कोला बोर होल कहा जाता है। ये गड़ा समंदर की अब तक की मालूम गहराई से भी ज़्यादा गहरा है। ज़मीन की गहराई को जांचने के लिए इस घड़े की खुदाई सन 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई। इस खुदाई से 3 अहम दरियाफ्त की जा चुकी हैं। आए देखते हैं वो दरियाफ्त क्या हैं। एक पूरी तह गायब हो गई। ज़मीन के अंदर मौजूद पथरीली तह, जो बसाल्ट नामी तह मौजूद नहीं। साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन की तह में मौजूद दर्जा हरारत के बाइस सख्त मादे माया हालत में मौजूद हैं और इन्हीं में से एक तह बसाल्ट नामी है। ताहम इसकी खुदाई में माहिरीन को बसाल्ट नहीं मिला। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस तह का कोई वजूद नहीं। मुमकिन है ये तह मज़ीद गहराई में वाक़ हो, जहाँ अभी तक इंसान ना पहुँच सका हो। गहराई में पानी अमूमन ज़मीन के अंदर ऊपर ही होता है और थोड़ी सी खुदाई के बाद निकल आता है, जिसका सबूत जाँ बजा खुदे कुएँ और देहाती इलाकों में नस्ब हैंड पंप हैं, जो ज़मीन से पानी निकाल कर ज़मीन के ऊपर आबाद अफराद की ज़रूरियात पूरा करते हैं। ताहम साइंसदानों ने इस गहराई से बहुत दूर 4.3 मील नीचे पानी दरियाफ्त किया। इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी किसी के वहमो गुमान में ना थी। सबसे हैरत अंगेज़ दरियाफ्त ज़मीन के अंदर इंतहा गहराई में खुर्दबीनी रकाज़ियात की शक्ल में ज़िंदगी की मौजूदगी थी। ये फासल जिन पत्थरों में दरियाफ्त किए गए, इन पत्थरों की उम्र 2 अरब साल थी। इन फासल में खुर्दबीनी जानदारों की 35 अनवा दरियाफ्त की गई। खुदाई क्यों रोकी गई? इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाले इंकशाफात पर मबनी इस खुदाई को सन 1994 में कई वजूहात के बाइस रोक दिया गया। पहली वजह तो ज़मीन की तह का नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत था, जो 180 सेंटीग्रेड था। इसके अलावा जैसे जैसे खुदाई होती गई, वैसे वैसे ज़मीन के अंदर पत्थरों की कसाफत या मजबूती में इजाफ़ा होता गया। खुदाई करने वालों का कहना है कि मज़ीद गहराई में ड्रिलिंग करना किसी प्लास्टिक से ड्रिल करने जैसा हो गया था। एक और वजह अवाम में अजीब व गरीब ख़यालात का फैल जाना भी था। खुदाई के दौरान जब पानी की मौजूदगी सामने आई तो लोगों ने इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजीम सैलाब से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद ज़मीन में दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। लोगों का मानना था कि इस अजीम सैलाब के बाद जब पानी उतरा तो वो ज़ेरे ज़मीन गढ़ों और नालों में फैल गया और अब इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी साबित करती है कि ये तूफ़ान और अजीम सैलाब कोई देवमलाई दास्तान नहीं, बल्कि हकीकत थी। खुदाई के इस अमल के दौरान माहिरीन के दिलों में भी एक मफरूज़ा बैठ गया, जो काफ़ी अनोखा और किसी हद तक खौफज़दा कर देने वाला था। माहिरीन के मुताबिक जहाँ तक वो खुदाई कर चुके थे, इस हद से आगे मज़ीद खुदाई करना जहन्नुम की तरफ जा निकलने के मुतरादिफ था, जो इनके ख़्याल में ज़मीन की गहराई में मौजूद थी। इन माहिरीन ने यह भी दावा किया, जब वो खुदाई करते हुए ज़मीन की गहराई की तरफ बढ़ रहे थे तो इन्हें बाज़ औक़ात नामानूस सी चीखें भी सुनाई देती थी। इनके मुताबिक ये चीखें तकलीफ़ में मुब्तला
ان روحوں کی تھی جو جہنم میں جل رہی تھی، اور آخر میں آپ کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتے چلیں۔ یہ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف 0.002% حصہ ہے، یعنی زمین کی لامتناہی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافت کی منتظر ہے۔ کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔